फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स में नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है हमें कुछ पैसे ना मिले। डेटर से हमने कुछ पैसे लेने, हमने क्रेडिट पे सामान बेचा हुआ है, हो सकता है कि उसमें से कुछ पैसे ना मिले। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से ये प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, आगे आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, इग्नोर कर दो, जब एक्चुअली हो जाएगा तब बुक्स में दिखाना। बट अगर आपको लगता है कि कोई नुकसान होने वाला है, आपका कोई लॉस होने वाला है, तो उसके लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करके चलो। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो हर साल 2, 4, 5% लोग हमें पैसे नहीं देते। तो जब आपको पता है कि हर साल ऐसा होता है कि 2, 4, 5% लोग आपको पैसे नहीं देते, तो आप पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करके चलो कि हो सकता है जो डेटर्स है ना मेरे 10 लाख के, हो सकता है उसमें से 5% ना आए। तो 50,000 का आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो कि हो सकता है मुझे 50,000 ना मिले। तो इससे क्या होगा कि आप अपने एसेट्स 10 लाख माइनस 50,000 9,50,000 पे दिखा रहे हो। तो आप प्लानिंग उस हिसाब से करोगे कि यार 9,50,000 तो मिल ही जाएंगे, तो जो आगे ऑर्डर प्लेस करना है उस हिसाब से करो। अब आपने प्लानिंग कर ली 10 लाख के हिसाब से, और आपको पता था कि हो सकता है कुछ पैसे ना मिले और वो पैसे नहीं मिले, तो फिर आगे जाके दिक्कत आ सकती है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। किस पे? डेटर्स पे। जर्नल एंट्री क्या होती है प्रोविजन क्रिएट करने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये होती है इसकी जर्नल एंट्री। अब एक्सपेंस है, क्योंकि आप लॉस मान रहे हो ना कि हो सकता है आपको पैसे ना मिले, तो P&L अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपका एक एक्सपेंस बढ़ गया, आपने लॉस माना ना, तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया। प्रोविजंस, ऑल प्रोविजंस आर लायबिलिटीज। तो प्रोविजन क्रिएट करा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई इन द सेंस कि इतने पैसे आपको कम मिलेंगे, हो सकता है ये पैसे ना मिले। तो आपने जो डेटर्स दिखाए हुए हैं, ध्यान से देखना, इसको दिखाते कैसे हैं, इसको बुक्स में दिखाते कैसे हैं। एक, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड, अब ध्यान से देखना, shown as a deduction from debtors। shown as a deduction from debtors। debtors में से माइनस करके दिखाते हैं। ये है ऑप्शन 1 कि डेटर्स में से माइनस करके दिखा दो। और ऑप्शन 2 क्या है? shown on the liabilities side। shown on the liabilities side of the balance sheet। shown on the liabilities side, liability side of the balance sheet। ये ऑप्शन 2 कह रहा है प्रोविजन को दिखाने के दो तरीके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डेबिट होगा ही होगा, एक्सपेंस हो गया, ठीक है।
सेकंड जो था कि उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया। दूसरा प्रेफर्ड ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन 1 है ये प्रेफर्ड ऑप्शन है कि डेटर्स में से माइनस करके दिखा दो, या फिर डेटर्स एसेट साइड पे दिखाओ, प्रोविजन लाइबिलिटी साइड पे दिखाओ। एग्जैक्टली सेम बात है, नेट इंपैक्ट सेम होता है। प्रेफर्ड प्रेजेंटेशन होती है डेटर्स में से माइनस करके दिखाना, एक्चुअल लॉस नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। आगे बढ़ने से पहले, एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज हमें समझ आनी चाहिए कि जो बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है वो इंटर रिलेटेड होती हैं। ध्यान से देखना, important note relating to this adjustment, important note, we must first deduct further bad debts, we must first deduct further bad debts। further bad debts कौन से होते हैं? जो bad debts एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ जिसे कहते हैं। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स हैं वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एज एन एडजस्टमेंट दे रखे हैं उसकी बात हो रही है। we must first deduct further bad debts from the debtors। After the above deduction, we will calculate provision, we will calculate provision for bad and doubtful debts। We will calculate provision for bad and doubtful debts on the remaining debtors, on the remaining debtors। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर फॉलो होता है कि अगर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है तो डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस होंगे, क्योंकि वो तो पक्का ही पता है कि उतने पैसे तो नहीं मिलेंगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब होता है ये पैसे आपको नहीं मिलने वाले, वो तो बैड डेट्स आप राइट ऑफ कर ही दो। उसके अलावा अगर कुछ ऐसा है कि हो सकता है इतने पैसे ना मिले तो डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होंगे, उसके बाद जो बैलेंस आएगा प्रोविजन उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ध्यान से देखें, एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या गिवन है हमें, इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स क्रिएट करूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो एग्जाम्पल 1 क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली चीज है। ट्रायल बैलेंस में हमें क्या क्या गिवन है ध्यान से देखना। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। डेटर्स गिवन है 50,000, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आ रहे हैं 1000। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो सिर्फ एक ही बार आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब ध्यान से देखना एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है। पहली एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹5,000 एज
further bad debts. Write off rupees 5,000 as further bad debts. Second, create a provision. Create a provision for bad and doubtful debts. For bad and doubtful debts at the rate 5% on debtors. 5% प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है. इंफॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आ रहे हैं 50,000, बैड डेट्स आ रहे हैं 1,000. एडजस्टमेंट्स में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, फर्दर बैड डेट्स आ रहे हैं 5,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आ रहा है. तो आपको क्या बताया कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो डेटर्स में से पहले बैड डेट्स रिटर्न ऑफ माइनस होता है. जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आ रहा है वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो 50,000 में से पहले माइनस होगा फर्दर बैड डेट्स 5,000. जो 45,000 आएगा बैलेंस, प्रोविजन जो उसने बोला कैलकुलेट 5% ऑन डेटर्स, तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्टली 50,000 का प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं. यही समझना है कि जब आप प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे तो डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होंगे, उसके बाद जो बैलेंस आएगा प्रोविजन उसके ऊपर कैलकुलेट होगा. मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल 1 ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ध्यान से देखना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे इसको, ध्यान से देखना. ठीक है, एक बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाई हमने बैलेंस शीट. तो हमें क्या गिवन है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है पहले तो वो लिख लो. डेटर्स है 50,000, इनर कॉलम में आ जाएंगे क्योंकि अभी इसमें एडजस्टमेंट होने. एक तो डेटर्स आ गए, अब बैड डेट्स में एडजस्टमेंट भी है और ट्रायल बैलेंस आइटम भी है. तो पहले ट्रायल बैलेंस में जितना आ रहा है 1,000 इनर कॉलम में आ गया. तो ट्रायल बैलेंस आइटम्स तो एक ही बार आने थे, डेटर्स चले गए बैलेंस शीट में, बैड डेट्स चले गए पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे. अब एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं. राइट ऑफ 5,000 एज फर्दर बैड डेट्स. तो फर्दर बैड डेट्स का क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स हैं उनमें ऐड हो जाएंगे. तो बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स. कितने हैं फर्दर बैड डेट्स, 5,000. टोटल बैड डेट्स कितने हो गए, 6,000. ठीक है, डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे. क्या माइनस हो जाएंगे, फर्दर बैड डेट्स. बैड डेट्स रिटर्न आउट लिख सकते हो, फर्दर बैड डेट्स लिख सकते हो. 5,000 माइनस हो गए. अब डेटर्स बचे 45,000. ध्यान से देखना, सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ दिखा दिया, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड बैड डेट्स में ऐड कर दिया, डेटर्स में से माइनस कर दिया. सेकेंड एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स. 5% प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है. अब ध्यान से देखना, 5% प्रोविजन क्रिएट करना है किस पे, 50,000 पे या 45,000 पे, क्योंकि डेटर्स तो 50,000 है बट 5,000 के बैड डेट्स हुए हैं, तो बचे 45,000. प्रोविजन हमें 45,000 पे कैलकुलेट करना चाहिए. क्यों, कह रहे आपके डेटर्स 50,000 थे, 5,000 का तो पक्का है ना कि वो नहीं मिलने वाले, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो जो बच गए 45,000, मतलब अब डेटर से इतना पैसा मिलना है. हो सकता है कि उसमें से कुछ पैसा ना मिले. 5,000 का तो पक्का ही है ना कि जो बैड डेट्स आप राइट ऑफ कर रहे हो, इसका मतलब वो पैसे तो आपको नहीं मिलने वाले. बंदा इंसॉल्वेंट हो गया या कहीं भाग गया, उससे कोई लेना देना नहीं है. हमें तो क्वेश्चन लिखा है राइट ऑफ बैड डेट्स, कि राइट ऑफ कर दो, इन पैसों को तो भूल जाओ. इसके बाद जो बैलेंस बच गया, हो सकता है उसमें से कुछ पैसा ना मिले, तो इसीलिए बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस आएगा ना 45,000, प्रोविजन उस पे कैलकुलेट होगा. तो क्या है, दिस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. कितना, 5% ऑफ 45,000. 5% ऑफ 45,000. 5%, 2250, 45,000 का 5%, 2250 माइनस होगा डेटर्स में से. इतने पैसे आपको कम मिल रहे हैं, तो डेटर्स में से माइनस हो गया. कैलकुलेट यहाँ करेंगे पहले,
फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से दिखा देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना? 2250। पीएनएल अकाउंट में क्यों आया? क्योंकि उस पीरियड का उतना लॉस बढ़ गया आपका, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। अब डेटर्स से उतने पैसे नहीं मिलेंगे, हो सकता है, इसीलिए उसको डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक बारी पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, एक बारी डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को जो पीएनएल में अकाउंट में दिखा रहे हैं, आप अलग से भी दिखा सकते हैं, और बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस प्रोविजन, क्योंकि वो भी बैड डेट से रिलेटेड है, उसमें ऐड करके भी दिखा सकते हैं। एक ही बात है, एग्जैक्टली सेम ऑप्शन है। बेटर रहता है, नीट रहता है अलग से दिखाना। कुछ ऑथर्स उसको ऐड करके दिखाते हैं बैड डेट्स में ही, एक ही बात है। आप जैसे स्कूल में फॉलो कर रहे हैं, आप वैसे फॉलो करें। प्रेफर ट्रीटमेंट ये रहती है कि बैड डेट्स अलग, फर्दर बैड डेट्स है तो उसमें ऐड कर दो, प्रोविजन है तो उसको पीएनएल अकाउंट में ही डेबिट साइड पे अलग से दिखा। डेटर्स में से पहले बैड डेट्स राइट ऑफ होंगे, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होंगे। क्या करा हमने? ये एग्जाम्पल 1 ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अमाउंट्स ही चेंज होंगे, ट्रीटमेंट तो सेम है, ट्रीटमेंट तो यही रहेगी। क्या ट्रीटमेंट है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों क्रिएट करे गए? बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। जर्नल एंट्री क्या होती है प्रोविजन क्रिएट करने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पीएनएल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रेडिट क्यों हो रहा है? एक तरह से आपकी वो एक लायबिलिटी होती है, इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स। दो तरीके होते हैं, पीएनएल अकाउंट में तो डेबिट होगा ही होगा। बैलेंस शीट में एक ऑप्शन होता है कि डेटर्स में से माइनस करके दिखाएं, एक होता है कि लायबिलिटीज में सेपरेटली दिखा दें। प्रेफर्ड ट्रीटमेंट होती है बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके दिखाएं। क्या एडजस्टमेंट करी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, अभी हमने एग्जांपल 1 से एक ही केस करा है। क्या है वैसे वो कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कोई बैलेंस नहीं पड़ा हुआ था, जो भी है आपने नया क्रिएट करा है। अभी हमने एग्जांपल 1 करा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ही एग्जाम्पल 2 स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? जब ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑलरेडी आ रहा है, जब ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑलरेडी आ रहा है। ध्यान से देखना, स्पेशल केस when existing provision for bad and doubtful debts is there in the trial balance। ट्रायल बैलेंस में पहले से क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पहले से ही प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एग्जिस्ट करता है। अंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा स्टेप है बट स्पेशल केस है। ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस में? पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। एक तो डेटर्स गिवन है, कितने हैं डेटर्स? कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, 1 लाख है डेटर्स। बैड डेट्स गिवन है ट्रायल बैलेंस में, बैड डेट्स कितने हैं? बैड डेट्स हैं 3500। आई रिपीट, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। और क्या गिवन है?
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक ही बात होती है सर। कितना है 5000, कितना है 5000। जब ट्रायल बैलेंस के अंदर ही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहा है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन। मतलब पहले से ही पिछले साल का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है ये, पहले से आपने इतना प्रोविजन क्रिएट करा हुआ है, पहले से ही इतना प्रोविजन क्रिएट करा हुआ है। ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है, एडजस्टमेंट्स में गिवन है फर्दर बैड डेट्स amounted to, further bad debts amounted to rupees 5000. Second, provision for doubtful debts, bad and doubtful debts एक ही बात है, provision for bad and doubtful debts is to be maintained, is to be maintained at 10%. Provision for bad and doubtful debts is to be maintained at 10%. मतलब provision for doubtful debt to be created at 10%, maintained at 10%, एक ही बात होती है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अलग है इसमें और पिछले क्वेश्चन में? इसमें ट्रायल बैलेंस में पहले से कुछ प्रोविजन का बैलेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ध्यान से देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे। आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, आराम आराम से, जैसे जैसे पहले ट्रायल बैलेंस आइटम्स को देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। तो क्या क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ध्यान से देखना, एग्जिस्टिंग डेटर्स 1 लाख हैं, एग्जिस्टिंग बैड डेट्स 3500। तो बैलेंस शीट में डेटर्स दिखा दो कितने, 1 लाख, डेटर्स दिखा दिया 1 लाख, और दिखा दो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 2 बैड डेट्स, कितने दिखा दिया बैड डेट्स, एग्जिस्टिंग थे 3500। ठीक है जी। अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन को यूज करूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के साथ, अभी 5000 दिखाने हैं। फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5000, एडिशनल बैड डेट्स कितने हैं 5000। क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड कर देंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स कितने 5000 ऐड कर दिए, टोटल बैड डेट्स हो गए 8500, और डेटर्स में से माइनस कर दिए, क्या माइनस कर दिए, फर्दर बैड डेट्स, कितने माइनस कर दिए 5000, डेटर्स कितने बच गए 95000। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ तो हमने दिखा दिया। प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं 10% ऑन डेटर्स। ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी है, कह रहे कोई बात नहीं, 10% प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो डेटर्स कितने हैं अभी 95000, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 95,000 का 10%, 9,500, 9,500। तो 9,500 डेटर्स में से माइनस कर दिया हमने, तो अब डेटर्स कितने बच गए 85,500। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक बार ही हमने डेटर्स में से माइनस कर दिया, और दूसरी बार क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देते हैं। अब ध्यान से देखना, जब एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, जब एग्जिस्टिंग प्रोविजन है तो नए प्रोविजन को दिखाने के दो तरीके होते हैं। अब ध्यान से देखना, दो ऑप्शंस हैं, पहले मैं करके दिखा रहा हूं आपको ऑप्शन 1। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा? जब ट्रायल बैलेंस के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के एडजस्टमेंट भी है। ध्यान से देखना। ऑप्शन वन कह रहे कितना है नया प्रोविजन, तो डेबिट साइड पे दिखाया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू। जब दोनों है तो ऐसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे न्यू। कितना प्रोविजन है न्यू प्रोविजन? 9,500। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दिया। कह रहे 9,500 तो न्यू प्रोविजन है, 9,500 टोटल प्रोविजन होना चाहिए था। आपके पास पहले से कितना प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है? अगर पहले से बैलेंस आ रहा है इसका मतलब होता है कि लास्ट ईयर आपने 5,000 का प्रोविजन तो क्रिएट किया था, बट अगर बैलेंस पड़ा हुआ है इसका मतलब वो यूज नहीं हुआ, इसका मतलब उतने बैड डेट्स हुए ही नहीं। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा हुआ है 5,000 का, टोटल वो बोल रहा है कि 95,000 का 10% प्रोविजन क्रिएट कर दो, तो 9,500 मेरा प्रोविजन होना चाहिए। 5,000 मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा हुआ है, तो 5 मेरे को एडिशनली लॉस कितना हुआ? टोटल प्रोविजन चाहिए 9,500 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले से कितना प्रोविजन पड़ा हुआ है? 5,000। तो मेरा लॉस कितना हुआ प्रोविजन की वजह से? 4,500। तो ऑप्शन वन न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। प्रोविजन मेरा टोटल होना चाहिए 10% ऑफ डेटर्स। कह रहे हाँ 9,500 का प्रोविजन का बैलेंस होना चाहिए। कह रहे पहले से कितना पड़ा हुआ है? कह रहे 5,000 पड़ा हुआ है, तो एडिशनल मुझे कितना बनाना पड़ेगा? 4,500 ही तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो करंट ईयर का लॉस तो 4,500 ही माना जाएगा, पीएनएल अकाउंट में तो 4,500 लॉस आएगा। डेटर्स में टोटल प्रोविजन तो वही है, 5,000 पहले से था, 4,500 इस साल मैंने और क्रिएट कर दिया, तो डेटर्स पे कितना प्रोविजन हो गया? 9,500। ऑप्शन वन। ऑप्शन टू सेम इस चीज को दिखाने के लिए, किस चीज को? अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एग्जिस्टिंग बैलेंस है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एग्जिस्टिंग बैलेंस है तो उसको रिवर्स कर दो। क्या करो? जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस है ना उसको रिवर्स कर दो। ऑप्शन टू क्या है? रिवर्स द ओल्ड प्रोविजन, रिवर्स द ओल्ड प्रोविजन। ऑप्शन वन क्या था? सेट ऑफ द ओल्ड प्रोविजन विद द न्यू प्रोविजन। ऑप्शन वन सेट ऑफ करो, नेट इम्पैक्ट निकालो। ऑप्शन टू कह रहे हैं ओल्ड प्रोविजन रिवर्स कर दो। ओल्ड प्रोविजन जब आपने प्रोविजन क्रिएट किया होगा तो लॉस माना होगा, अब अगर प्रोविजन में बैलेंस पड़ा हुआ है इसका मतलब वो प्रोविजन यूज नहीं हुआ, वो रिवर्स कर दो। तो जब आप क्रिएट कर रहे थे तो लॉस माना था, रिवर्स करोगे तो आप अपना लॉस रिवर्स कर रहे हो, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो बस क्रेडिट साइड पे आ जाता है बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जो भी ओल्ड प्रोविजन था उसको रिवर्स कर दो। कितना रिवर्स कर दोगे? कितना था ओल्ड प्रोविजन? 5,000 रिवर्स कर दो। आपने 5,000 प्रोविजन रिवर्स कर दिया, अब प्रोविजन हो गया 0। 5,000 था, रिवर्स कर दिया, 0 हो गया। कितना चाहिए आपको? 9,500 चाहिए। कह रहे ठीक है क्रिएट कर दो। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना प्रोविजन क्रिएट कर दो? 9,500। नेट इम्पैक्ट डेबिट्स 9,500, क्रेडिट्स 5,000, 4,500 डेबिट। नेट इम्पैक्ट सेम है, आप जो मर्जी फॉलो करें। टेक्निकली रियल लाइफ में सेट ऑफ करके दिखाया जाता है, स्कूल लेवल पे कन्वीनियंस से ये ऑप्शन भी दिया जाता है। कह रहे ओल्ड प्रोविजन रिवर्स कर दो। ओल्ड प्रोविजन रिवर्स करने के बाद आप केस वन पे ही पहुंच गए कि पुराना कोई प्रोविजन है ही नहीं, जितना भी आपको प्रोविजन क्रिएट करना है वो सारा का सारा
नया प्रोविजन है, पुराना प्रोविजन निल कर दिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब वो विदाउट एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी आ सकती है, विद एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी आ सकती है। विदाउट एग्जिस्टिंग प्रोविजन है तो बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना होता है कि डेटर्स में से पहले बैड डेट्स राइट ऑफ होते हैं, फिर प्रोविजन क्रिएट होता है। तो वो तो सिंपल सा था कि पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स, और अलग से आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहाँ पे न्यू ओल्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही प्रोविजन है। डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस होंगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट होगा। दिमाग ज्यादा तब लगता है जब एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी है और नया प्रोविजन भी क्रिएट करना है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप सेट ऑफ करके भी दिखा सकते हैं ओल्ड प्रोविजन के साथ, और ओल्ड प्रोविजन रिवर्स करके न्यू प्रोविजन अलग से दिखा सकते हैं। कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है कि डेटर्स में से पहले बैड डेट्स राइट ऑफ होंगे, उसके बाद जो बैलेंस आएगा 95,000 आया, 10% उसके ऊपर कैलकुलेट हुआ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 10% थी, 5% होती तो उस हिसाब से हो जाता। क्या एडजस्टमेंट करी हमने? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट।